हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट लवर्स। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि हम नॉन ब्रिटिश राइटर्स की पूरी एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम उन राइटर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनको किसी तरह का अवार्ड, चाहे वो नोबेल हो, बुकर हो या कोई वर्क उनका बहुत फेमस हो, उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। और गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। इन्हीं को पढ़कर मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो आई होप मेरे ये नोट्स आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। W.B. येट्स। गाइस, W.B. येट्स एक बहुत ही फेमस आयरिश राइटर है। इनको 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है गाइस, ये एक सिम्बोलिस्ट पोइट है। इनकी लाइफ स्पेन की बात करें तो 1865 टू 1939। गाइस, ही बोर्न इन डबलिन आयरलैंड। ही फेल इन लव विद अ फ्रीडम फाइटर वुमेन नेम्ड मॉड गॉन, who became her inspiration and made him revolutionary and patriot writer. इनको मॉड गोन नाम की एक लेडी से प्यार हो गया था, हु इज़ एन फ्रीडम फाइटर, और उनकी वजह से ही ये एक रिवॉल्यूशनरी राइटर बने। यीट्स ज्वाइंड आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट टू फ्री हिज कंट्री आयरलैंड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश कंट्री ने बहुत सी कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया हुआ था या अपने अंडर में लिया हुआ था। इंडिया भी उनकी कॉलोनी थी। उसी तरह से आयरलैंड को भी ब्रिटेन ने बहुत टाइम तक अपने अंडर में रखा था। तो उसी को फ्री करवाने के लिए, जैसे हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने भी काफ़ी सारे जो फेमस राइटर्स हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आर के नारायण वगैरह, इन्होंने काफ़ी सारी रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज पे वर्क लिखे हैं। उसी तरह आयरलैंड की नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर करने में और उसको प्रमोट करने में W.B. येट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गाइस, यीट्स ने एक प्ले लिखा था, कैथलीन नी हॉथन, परफॉर्म्ड इन डबलिन, वर्कड बाय मॉड। मॉड वही है जो इनकी लवर है, उन्होंने इसमें परफॉर्म किया। अपार्ट फ्रॉम मॉड, गाइस, यीट ऑल्सो केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन ओलियरी, हु इज ऑल्सो अ नेशनलिस्ट राइटर एंड सीक्रेट सोसाइटी ऑफ आयरिश नेशन मेंबर। Then the Celtic Twilight he wrote in 1893, which published a volume of essays. ठीक है। Then he met Augusta Lady Gregory. Guys, ये एक एरिस्टोक्रेट प्लेराइट थी, which became good friend of him, जो कि इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी। और गाइज, W.B. येट्स परचेज अ ruined कैसल, एक पुराना कैसल उन्होंने नियर द ऑगस्टा हाउस परचेज किया एंड उसको नाम दिया द टावर। गाइस, द टावर करके इनका बहुत ही फेमस वर्क है, जिसके अंदर काफ़ी सारी पोएम्स है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यीट्स बिकेम फाउंडर ऑफ आयरिश लिटरेरी थिएटर। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी राइटर अगर किसी चीज़ का फाउंडर है तो एग्जाम में से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आपको याद करना है कि आयरिश लिटरेरी थिएटर का फाउंडर कौन है, तो W.B. येट्स। वेयर फर्स्ट परफॉर्मेंस हेल्ड इन 1899 ऑफ यीट्स प्ले द काउंटेस कैथलीन, जहाँ पर इसका जो फर्स्ट वर्क काउंटेस कैथलीन की परफॉर्मेंस हुई थी। गाइस, इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ फ्रांस में, ये नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, आप देख लीजिए। देन टू द एंड ऑफ यीट्स लाइफ ही बिकेम डायरेक्टर ऑफ दिस लिटरेरी थिएटर ऑल्सो, विच लेटर बिकेम एबी थिएटर, जिसका बाद में नाम कन्वर्ट करके एबी थिएटर इन 1904 कर दिया गया। He encouraged John M. Synge, who is also an Irish writer, to write play and contributed many his plays. Guys, he's a founder of National Theatre of Ireland, जिसे हमने बोला. Also called him the Irish literary Renaissance poet. In 1917, Yeats published The Wild Swan et Cool. In 1908, Yeats met Ezra Pound. Guys, Ezra Pound एक बहुत सी फेमस अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है। In 1923, he awarded Nobel Prize. The Tower 1928 इनका बहुत ही फेमस वर्क है, ये पोइट्री कलेक्शन है। द विंडिंग स्टेयर 1929, ईस्टर राइजिंग, आयरिश सिविल वॉर, इनके बहुत फेमस वर्क है। अ विजन 1925। गाइस, आयरिश पोइट
होने के नाते इन्होंने आयरिश कल्चर को, आयरिश सेल्टिक कल्चर को रिवाइव करने की बहुत कोशिश की, उसके लिए बहुत प्रमोट किया उसको। यीट्स कनेक्शन विद गॉड, यीट्स फाइंड्स कनेक्शन विद गॉड्स और ही इज हाईली मिस्टिसिज्म, ही सपोर्ट हाईली मिस्टिसिज्म, फोकलोर, माइथोलॉजी, लेजेंड्स। गाइस मिस्टिसिज्म की बात की जाए तो आप सबको पता होगा विलियम ब्लेक मिस्टिसिज्म के फेमस राइटर हैं। तो पीबी शेली, एडमंड स्पेंसर और विलियम ब्लेक, इनसे ये बहुत हाईली इंस्पायर्ड थे। ही बिकेम द को फाउंडर ऑफ राइमर्स क्लब। अब ये जो क्लब्स होते हैं, किसी भी क्लब से अगर कोई फाउंडर है, उसका कोई मेंबर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आए कि राइमर्स क्लब के फाउंडर कौन थे या को फाउंडर कौन थे, तो वो भी W.B. येट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। He loved drama and wrote several drama. The Countess Kathleen 1892, The Land of Her Desire 1894, The King's Threshold 1904. He played a vital role to revive of interest in Ireland's Gaelic heritage and the growth of Irish nationalism from the middle of 19th century. Yeats has a deep interest in mysticism, spiritualism, occultism. Occultism होता है गाइस जादू टोना, and astrology as well as in 1911 he became the member of the Ghost Club. तो ये अब दूसरा क्लब आ गया, पहले ये राइमर्स क्लब के को फाउंडर बने, अभी मेंबर बने द घोस्ट क्लब के, तो ये ध्यान रखना आप। In 1913 Yeats wrote preface of Gitanjali in his book A Vision, his most celebrated works. This book compared to Eureka, a prose poem, major work of Edgar Allan Poe. Guys, Edgar Allan Poe एक फेमस अमेरिकन राइटर है और ये भी एक हॉरर राइटर है, वो ज़्यादातर हॉरर फिक्शन पर वर्क्स लिखते हैं। देन द विंडिंग स्टेयर्स 1929 में एक पोइट्री कलेक्शन है। टाइटल रेफर्स टू द स्टेयरकेस इन द थूर बेलिली कैसल इन विच सेवरल पोएम मेंशन्ड लाइक द सेवन सेजेस। गाइस इनका एक कोट है, कास्ट अ कोल्ड आई ऑफ लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पास बाई। अब इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनके लिए सबसे पहले है ईस्टर 1960, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बेस्ड है। द वाइल्ड स्वान एट कूल, जो इम्पोर्टेंट है मैं गाइस वही मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। द वाइल्ड स्वान एट कूल 1917, देन द सेकंड कमिंग 1920, द टावर 1928 जिसके अंदर सेलिंग टू बाइजेंटियम, ऐसी बहुत सी फेमस पोएम्स है। ईस्टर की थीम की बात करें तो थीम ऑफ इमॉर्टेलिटी। द सेकंड कमिंग की बात करें तो ये है कि वर्ल्ड वॉर होने के बाद, सब कुछ ख़त्म होने के बाद किस तरह से जीसस ने दोबारा से धरती पर जन्म लिया और उन्होंने किस तरह से दोबारा से हमें ह्यूमन स्पीशीज़ है उनको दोबारा से हम कह सकते सेक्रेट किया, बचाया हमें किसे। तो गाइस चिनुआ अचीबी जो कि बेहद बहुत ही फेमस राइटर हैं, इन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है आई थिंक, आई एम नॉट श्योर गाइस, बट चिनुआ अचीबी बहुत ही फेमस राइटर हैं। उनका थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत ही फेमस वर्क है, आई थिंक इन्हें इसी के लिए बुकर प्राइज मिला है। तो गाइस ये चिनुआ अचीबी इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे और इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने एक टर्म कॉइन की, स्पिरिचुअस मंडाई, कि याद रखो कोई भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ आया है उसको जाना है, ठीक है। और इन्होंने एक फ्रेज लिखी है, शेप विद लायंस बॉडी एंड मैंस हेड, कि जो इनकी पोएम्स है ना W.B. येट्स की, वो इस तरह से है कि लायन की बॉडी में और एक आदमी का दिमाग, इतनी कंट्रोवर्शियल है और इतनी रिवॉल्यूशनरी है। ये इनका नेक्स्ट फ्रेज है, टाइम टू बर्थ जीसस क्राइस्ट। देन गाइस लेडा एंड द स्वान 1924 में पब्लिश हुआ था, बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। इसमें स्टोरी है कि गॉड ज्यूज टुक फॉर्म ऑफ स्वान, स्वाम का फॉर्म लेकर, स्वाम बनकर कैसे रेप्ड करते हैं लेडा नामक गर्ल को, और उसके बाद लेडा किस तरह हेलन को जन्म देती है। आप सबने गाइस ट्रोय सिटी, हेलन ऑफ ट्रोय के बारे में सुना होगा, जो बहुत ही फेमस है कि हेलन की वजह से ही वो पूरा वॉर हुआ। नाउ सेंट्रल थीम है सेक्स की और वायलेंस की। द टावर गाइस इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है। इसके अंदर हैंस एक 1938 मोस्ट फोकस वर्क है। तो गाइस आई होप
मैंने WBGET से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को इसमें कवर कर लिया है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मुझे मैसेज करके बताइए। ये सेशन गाइस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जो भी किसी भी तरह के लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और गाइज मैं ये जो अपने जितने भी हमारे वीडियोस हैं उसके PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप वहाँ से इन्हें ले सकते हैं और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।